बच्चों, आज की कक्षा में पाठ्य पुस्तक दूरवा के चतुर्थ पाठ सुभाषितानि, इस अध्याय का हम आज अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 का अध्ययन किया। आज उसी क्रम में चतुर्थ अध्याय सुभाषितानि को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए, सुभाषितानि में आता है सुभाषितम इत्यस्य अर्थ सुसुष्ठु भाषितम कथितम इति सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति। शोभनं वचनं सुभाषितम इति कथ्यते। सुभाषिते महापुरुषाणाम् अनुभवः छन्दोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तूयते। तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। जैसा आपको बताया था, किसी भी अध्याय को प्रारंभ करने के पहले लेखक, कवि या रचनाकार उस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण अंश को आपको बताता है। यहाँ ये कह रहे हैं सुभाषितम इत्यस्य अर्थ सुसुष्ठु सुभाषितम कथितम अस्ति इति। इन्होंने कहा कि सुभाषित इसका अर्थ है सु। हमने पिछले साल भी आपको बताया था, सु मतलब अच्छी, मधुर, सुंदर, भाषित अच्छी, है ना, अच्छी तरह। भाषित का बात आती है, कहा गया, बताया गया। सुभाषित का अर्थ हुआ अच्छी बातें, मधुर बातें, सुंदर वचन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। सम्यक सुभाषितम सुभाषितम भवति शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, है ना। अच्छी तरह कहा गया सुभाषित होता है, या जो बातें हमें अच्छी अच्छी बताई जाती हैं उन्हें हम सुभाषित कहते हैं, या वो सुभाषित कहे जाते हैं। आगे ये कहते हैं महापुरुषाणाम सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभव छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तूयते तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। महापुरुषों के अनुभव छंदबद्ध करके, छंदबद्ध करके आपके मन में आएगा कि छंदबद्ध करके क्या है। हम जब कोई श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक की धारा प्रवाह, एक स्वर होता है, लय होती है। जैसे हम संगीत में जब हारमोनियम बजाते हैं तो उसमें सा रे गा मा पा अलग अलग स्वर आते हैं, वैसे ही श्लोकों को छंदबद्ध किया जाता है। किस श्लोक को किस स्वर में, किस लय में पढ़ा जाएगा, आगे के श्लोक में आप पढ़ेंगे। तो छंदबद्ध करके श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। वैसे ही कुछ सुभाषित श्लोक आपकी इस पाठ्य पुस्तक में, आपके इस अध्याय में दिए गए। ठीक है। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं, पहला जो हमारा सुभाषित आता है, इसको इन्होंने संज्ञा दी है सज्जन की प्रशंसा, अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा। अब अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा के लिए आप कौन सा श्लोक पढ़ेंगे। इन्होंने कह दिया गंगा तापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घनंती संतो महाशया। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए इसको। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घनंती संतो महाशया। अन्वय कह रहे हैं गंगा पापम, गंगा पाप हरती है। शशितापम, चंद्रमा ताप को हरता है। कल्पतरु च दैन्यम, वृक्ष हमें वरदान देते हैं, दुखों को हरते हैं। तथा संत महाशया पापम तापम दैन्यम च त्रीणी अपि घनंती, परंतु संत और महात्मा जो होते हैं, अच्छे पुरुष जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो हमारे पाप, ताप और जो दुखों को, तीनों को हर लेते हैं। ठीक है। अब इसका श्लोक आप समझिए। ये कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा, इसका अर्थ हम पढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार गंगा नदी पाप का नाश करती है, चंद्रमा हमेशा गर्मी का नाश करता है, कल्प वृक्ष जो सभी की कल्पित कामनाओं को पूरा करते हैं। कल्प वृक्ष किन्हें कहा जाता है? जो वृक्ष हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है। ऐसे पुरुषों पूरा करता है, गरीबी को नष्ट करता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग जो होते हैं, वो पाप, गर्मी, गरीबी, इन तीनों का नाश करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि संतों की, महात्माओं की, महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है। दूसरा आप देखें, दान प्रशंसा पर आता है श्लोक। दान प्रशंसा पे आप कौन सा श्लोक पढ़ेंगे। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि वान्ति नाशम पापोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैर्दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। फिर से पढ़िए। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोऽपि बन्धुत्वमुपैति दानैर्दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। दान और प्रशंसा पर ये श्लोक आता है। इसको ये कहते हैं
कि दान देने से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। आप किसी वस्तु का जब दान करते हैं तो दान करने से मनुष्य या आपका दान लेने से मनुष्य आपके वशीभूत हो जाता है, आप उसका मन प्रसन्न हो जाता है। दान देने से शत्रु भाव भी नष्ट होता है। जब आप किसी को दान देते हैं तो उसके मन से शत्रुता का भाव भी नष्ट हो जाता है। दान देने से पराये भी अपने बन जाते हैं। ठीक है, जो दूसरे लोग होते हैं दान देने से वो अपने बन जाते हैं। निश्चित ही दान सभी बुरी आदतों को नष्ट कर देता है। ऐसे ही इन्होंने कहा है कि दान एक ऐसा कर्म है कि दान करने से हमारी सभी आदतें नष्ट हो जाती हैं और हमारी जो बुरी आदतें होती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। आज की क्लास में बेटा इन 2 श्लोकों को आप पढ़िए, समझिए, दोबारा इनका रिवीजन करिए। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे बात करिए। अगली कक्षा के लिए हम फिर आपसे विदा चाहते हैं और दोबारा मिलते हैं। जय हिंद।